हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है उसकी बात करना चाहते हैं। और ट्रांसफॉर्म में जाके है वो ट्रिक। तो आज हम आपको बता देते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो हमने अपना मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लग रहा है इंपोर्ट होने में। मॉडल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो ये हमारा मॉडल इंपोर्ट हो चुका है। ये हमारा मॉडल है। तो एक बार हम इसको रोटेट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये मैंने मॉडल को रोटेट कर लिया। और ये मॉडल है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन जो मैं ट्रिक बताना चाह रहा हूँ बहुत अच्छी ट्रिक है आज की। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा एक ही बार में। तो सबसे पहले मैंने मॉडल को सेलेक्ट किया और ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेते हैं। और वर्क प्लान को चूज़ कर लेते हैं, कौन सी जगह वर्क प्लान बनाना चाहते हैं। तो मैं इस वाले पॉइंट पे वर्क प्लान को सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में वर्क प्लान को एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये मेरा वर्क प्लान एक्टिवेट हो गया और ब्लॉक को मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये हमारा वर्क प्लान एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद आप जो सा ऑपरेशन करना चाहते हो उसमें ऑपरेशन कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको बाउंड्री बना लेता हूँ। ये मैंने फेस सेलेक्ट किया और बाउंड्री में यूज एंड डिफाइंड में बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं सारी डिलीट लगा देता हूँ। बस केवल एक ही होल रखता हूँ मैं समझाने के लिए आपको। ठीक है दोस्तों, मैंने बाकी सब डिलीट लगा दिया है, आप देख रहे हो। केवल एक ही बाउंड्री रखी है मैंने। तो अब समझने वाली बात ये है, मैंने ये सेलेक्ट किया और मैं एडिट में गया और ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मल्टी ट्रांसफॉर्म में मैं आ चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जो होल की बाउंड्री बन रही है अभी इसके पोजीशन के हिसाब से बनने जो हमारा होल हो रखा है। तो मैं सेंटर से काम करना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये मेरा पहला होल जो है सेंटर में आ चुका है और ये मेरी लाइन 3 लाइन दिख रही हैं। एक होल हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये वाली रो जो है हम इसे वाली काउंट करते हैं। ये 4 हो गई और ये 5 हो गई। ऐसे ये अगर इसे बढ़ाना चाहते हो तो ये वाली बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है इस होल की गैप की। कितना गैप रखना चाहते हो एक होल से दूसरी होल की सेंटर। मान लो मेरे को करना है 50। ठीक है दोस्तों, ये होगी 50। इस वाले होल से इस वाले होल का सेंटर हो गया 50। ऐसे ही ये करना चाहते हो तो ये भी 50 कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है कि ये इस वाली पोजीशन में जा रहा है। मान लो हमें घुमाना है, रोटेट करना है, तो इससे आप घुमा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभार भविष्य में पड़ सकती है। मान लो ये अंदर वाले ये हटाने आपको, तो या अलाउ बॉक्स पे आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया क्लियर, ये हमारा सेंटर हो गया और ये आपकी बाउंड्री हो गई। ये बाउंड्री के हिसाब से चल रहा है अब। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बाउंड्री। ये जौन सी आप पोजीशन चूज़ करोगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पोजीशन चूज़ किया तो ये यहीं से चालू हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सर्कुलर पे। अब हम आ गए सर्कुलर पे। तो मुझे क्या करना है, मुझे अभी सेंटर से काम करना है। तो मैंने ये सेंटर चूज़ कर लिया है। ठीक है दोस्तों, मैं मैनुअल अपने हिसाब से करना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये हाथ आगे आया, देख सकते हो। तो अभी इसमें डिग्री पड़ी हुई है 60, लेकिन जो डिग्री काम कर रही है अभी हमारी, इस वाले होल के हिसाब से काम करेगी। ये जो होल है हमारा, ना कि यहाँ से और ना कि यहाँ से, इस वाले होल से काम करेगी मेरी डिग्री। तो अभी मैंने ये 60, अभी ऑटोमेटिक पहले से 60 डिग्री आ रखी है। तो मान लो मैं ये कर देता हूँ 90। ठीक है, आप देख सकते हो इस वाले होल के हिसाब से 90 डिग्री यहाँ बैठ रही है और इसकी यहाँ बैठ रही है और इसकी यहाँ। ठीक है दोस्तों, मान लो मैं करना चाहता हूँ 180। ठीक है, अब इसके सामने 180 आ गई है। और अभी क्या है कि ये भी मैं मैनुअल कर देता हूँ। सेंटर से इस होल की दूरी जितनी डालनी चाह रहे हो आप उतनी डाल सकते हो। मान लो मैं डाल देता हूँ यहाँ 100। ठीक है, तो यहाँ से जो दूरी हो गई इस वाले होल की, ये हो गई 100। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी क्या है, अब इसमें ये मैंने किया सेंटर और ये मेरी 90, ये 180 पे घूम रही आ गई। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 30। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 30 किया। यहाँ से ये 30 डिग्री पे घूम गया यहाँ तक। ये हो गई आपकी 30, 60, 90 और 120 और 150। ठीक है दोस्तों, अब आप जितना बढ़ाना चाहते हो एंगल उतना बढ़ा सकते हो। मान लो यहाँ आपको करना है 90, तो ये मैंने 90 कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, अभी क्या है कि इस एंगल के हिसाब से चल रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, इस वाले एंगल के हिसाब से चल रहा है, जो हमारा पहले का होल इसमें है उसके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अब क्या है कि अब मैंने यहाँ डाल दिया 45। मैं पहले इसकी ये कम कर देता हूँ तब समझ में आएगा। 69.5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 45 यहाँ, और एक होल 90 की डिग्री पर घूम रहा है अभी। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ 180। ठीक है,
और ये होगी हमारी 135। ये मैं कर देता हूँ 90। ठीक है, 180 ये हो गई, 180 ये हो गई। ये हमने रिफ्रेश कर दिया यहाँ से। तो ऐसे करके आप, ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए, तो उस हिसाब से आप यहाँ बना सकते हो। तो मान लो मेरे को यहाँ करनी है 30 डिग्री, और ये मैं कर देता हूँ 0। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अभी क्या है कि ये मेरे सेंटर के हिसाब से चल रहा है, 12 होल हो गए। ये मैंने चेंज कर दिया। अब इसके हिसाब से 15 डिग्री आ गई है प्लस। अगर आप और बनाना चाहते हो तो ये 30 डिग्री हो गई। ऐसे करके जिस डिग्री पे आपको होल चाहिए वो आप बना सकते हो। ये सेंटर से बनने आ मेरा भी प्रोग्राम। और मेरे को मान लो बाउंड्री जो मेरी थी उसके हिसाब से बनाना है तो बाउंड्री के हिसाब से बन जाएगा। मान लो आपको कोई जगह चूज़ करनी है तो आप वहाँ भी चूज़ कर सकते हो। मान लो यहाँ लगाना है आपको तो यहाँ भी बना सकते हो। तो मेरे को सेंटर से चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आप प्रोग्राम इसका बना सकते हो आराम से। 30 डिग्री पे ये 12